मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णः कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश एक महान ग्रंथ जिसे हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ आध्यात्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर 23 नंबर के श्लोक में हम जान रहे थे, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। जगत में प्रसिद्ध है ऐसे वचन कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है, जिसके पास जो नहीं होता है वो नहीं देता है। यदि आपके पास बुराई है तो आप दूसरों को बुराई ही देंगे, आपके पास अच्छाई है तो आप दूसरों को अच्छाई देंगे, आपके पास क्रोध है तो आप क्रोध ही दोगे, और आपके पास करुणा है तो आप करुणा दोगे, आपके पास दया है तो दया दोगे, और आपके पास आदया है तो आप आदया दोगे। यदि प्रेम से भरे हो तो प्रेम दोगे, और घृणा से भरे हो तो घृणा दोगे, गिलानी दोगे। यदि आपके पास सच्चा ज्ञान है तो आप सच्चा ज्ञान दोगे, और आपके पास मिथ्या ज्ञान है तो आप लोगों को मिथ्या ज्ञान दोगे। यदि आप भटके हो तो औरों को भी भटकाओगे, यदि आप लटके हो तो औरों को भी लटकाओगे, और यदि आप सही रास्ते में हो तो आप सही रास्ता दोगे। बात यह है कि लोग संसार में भटके हो, रास्ता सही दिखाना चाह रहे हैं, स्वयं गड्ढे में गिरे हुए हैं और दूसरों को उठाने की बात करते हैं। स्वयं संयमी नहीं है, असंयमी है, और संयम की क्या करते हैं, बात करते हैं। उसका प्रभाव पड़ता है क्या? एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा स्मोकिंग मत करो, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, ऐसा उपदेश देता है, और स्वयं शराब पीता है, स्वयं स्मोकिंग करता है, स्वयं गलत काम करता है। तो ऐसा पिता क्या पुत्र को उपदेश देने का अधिकारी है? जो स्वयं आचरण से हीन हो उसे आचरण का उपदेश देने का अधिकार नहीं है। जो स्वयं अनुशासनहीन है वो दूसरों को अनुशासन नहीं बता सकता, वो दूसरों पर अनुशासन नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं अनुशासन से हीन है। जो स्वयं मंदिर नहीं जाता है वो मंदिर जाने का उपदेश नहीं दे सकता। जो स्वयं भगवान की पूजा पाठ अभिषेक नहीं करता है वो दूसरों को पूजा पाठ अभिषेक करने का उपदेश नहीं दे सकता है। मंदिर के अध्यक्ष बन जाते हैं, मंदिर के प्रधान बन जाते हैं, और लोगों से कहते हैं कि भैया मंदिर आया करो, लोगों से कहते हैं पूजा पाठ अभिषेक में आया करो, मंदिर की रौनक होती है, और प्रधान जी आप भाई देखो मेरे पास समय तो नहीं है, मैं मंदिर संभाल रहा हूँ, इतनी बहुत है, मैं पूजा पाठ अभिषेक नहीं कर सकता हूँ। तो आज जब आप नहीं कर सकते तो हमें क्यों दे रहे हो प्रेरणा? आप तभी दो जब आप भी खुद करो, और देखो उसका प्रभाव भी पड़ता है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन साधुओं के पास लाते हैं तो उसकी बात मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं?
क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसको हम जी रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको हम स्वयं कर रहे हैं। इस कारण साधुओं की बातों का बहुत असर पड़ता है बच्चों पर, परिवार पर, लोगों पर। जगत में सुधार साधुओं से होता है। क्यों? क्योंकि साधु स्वयं सुधरे हुए हैं। जो स्वयं सुधरा हुआ है वही दूसरों को सुधार सकता है। जो स्वयं गिरा हुआ है वो दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता है। महावीर स्वामी ने स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब जाके लोगों को ज्ञान दिया। छद्मस्त काल में उन्हें ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं दिया। वो 12 वर्ष तक मौन रहे। वो इस कारण मौन रहे कि जो ज्ञान है वो ज्ञान मुझे मिला है, लेकिन इस ज्ञान का अनुभव मुझे नहीं मिला। इस ज्ञान का मेरे में अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है। अभी जो कहा है कि आत्मा रूप रस गंध वर्ण से रहित है, तो उस रूप रस गंध वर्ण रहित आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा का मुझे अनुभव नहीं हुआ। जैसे ही मुझे अनुभव होगा मैं लोगों को बताऊंगा। उसके पहले उन्होंने बताया नहीं। घर छोड़ करके 12 वर्ष तक मौन रहे। 12 वर्ष तक, सोचिए आप। और आदिनाथ स्वामी कितने वर्ष तक मौन रहे? 1000 वर्ष तक मौन रहे। 1000 वर्ष तक मौन रहे। जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, सत्य ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। यद्यपि उन्हें 4 ज्ञान प्रकट हो गए थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान से भी वो बहुत कुछ जान रहे थे, लेकिन सब कुछ नहीं जान रहे थे। इसलिए वो अपने सत्य की खोज में लगे थे। पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त होता है तब सत्य की खोज पूर्ण होती है। आधी अधूरी सत्य ज्ञान नहीं कहलाता है। आधा अधूरा सत्य नहीं होता है। सत्य या तो पूरा होता है या तो होता ही नहीं है। होता है तो पूरा होता है और नहीं होता है तो नहीं होता है। जैसे श्रद्धा होती है तो पूरी होती है और नहीं होती है तो नहीं होती है। नहीं, हमें थोड़ी बहुत श्रद्धा तो है पर थोड़ी नहीं है, तो वो तुम्हें संशय है, वो श्रद्धा नहीं है। संशय ज्ञान है तुम्हें, वो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा होगी तो पूरी होगी। ये माँ है तो बस माँ है। नहीं, माँ तो है पर माँ लगती नहीं है माँ है, तो श्रद्धा कहाँ है? ये माँ है, ये पूर्ण श्रद्धा होगी। ये पिताजी हैं, ये पूर्ण श्रद्धा होगी। ये भगवान है, ये पूर्ण श्रद्धा होगी। ये गुरु हैं, ये पूर्ण श्रद्धा होगी। ये हमारे सम्यक शास्त्र हैं, ये पूर्ण श्रद्धा होगी। पूर्ण श्रद्धा होगी या तो नहीं होगी, या तो नहीं होगी। इसलिए सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा। सम्यक भी रहे, मिथ्यात्व भी रहे, वो ऐसा परिणाम वाला व्यक्ति भी रहता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता, वो ज्ञानी नहीं कहलाता। उसे तीसरे गुण स्थान में रखा है आचार्यों ने। जिसका सम्यक का भी उदय चल रहा हो, मिथ्यात्व का भी उदय चल रहा हो, तो सम्यक मिथ्यात्व प्रगति का उदय चल रहा हो, वो तीसरा गुण स्थान वाला व्यक्ति है। वो मिश्र परिणाम वाला व्यक्ति है, जो न पूर्ण मिथ्या दृष्टि है न पूर्ण सम्यक दृष्टि है। लेकिन जो पूर्ण सत्य को जानता है, वो ऐसा पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति, फिर हम उसकी संगति करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी की संगति करोगे तो सच्चा ज्ञान मिलेगा। अज्ञानोपास्तिर्ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः। अज्ञान की उपासना करने से अज्ञान मिलता है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, और ज्ञानीम समाश्रयः ज्ञानम, और ज्ञानी का सम्यक प्रकार से आश्रय करते हैं तो ज्ञानम मिलता है। सुप्रसिद्धम इदम वचः।
इदम बचहा सुप्रसिद्धम, यह वचन सुप्रसिद्ध है जगत में। यस्य अस्ति यत् ददाति, जिसके पास जो होता है वो उसको वही देता है। नीम कड़वी है तो पानी आएगा तो उसमें डलेगा तो वो पानी भी कड़वा हो जाएगा। गन्ना मीठा है तो उसमें जो पानी आएगा तो वो पानी मीठा हो जाएगा। भाई पात्र साफ तो कर लो। पात्र साफ है तो पात्र में डाली हुई वस्तु भी साफ रहेगी। पात्र गंदा है और साफ वस्तु भी डाली जाएगी तो वह साफ वस्तु, स्वच्छ वस्तु भी गंदी हो जाएगी। ज्ञानी ही ज्ञान देगा तब हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं। सामने वाले का मिथ्यात्व भी अलग हो तो उसका ज्ञान जो है उसके पात्र में जाएगा। यद्यपि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पहले होता है, ज्ञानी पहले समझाता है और समझाने के बाद उसका बर्तन साफ करता है। भाई पहले बर्तन को साफ कर दो। कलरफुल कपड़े में और कलर लगाओगे तो वो कलर दिखाई नहीं देगा। कपड़ा पूरा श्वेत करना पड़ेगा और श्वेत वस्त्र में कोई भी कलर लगाओगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। लाल पीले कपड़े हैं, रंगीन कपड़े हैं, उसमें और कलर लगाते जाओ और रंग लगाते जाओ तो वो उसी में ही समाविष्ट होता जाएगा। ठीक है ना। तो अज्ञानियों को ज्ञान देते जाओगे तो अज्ञानी जो है जब तक अपने अज्ञान को नहीं धोएगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। यद्यपि अज्ञानी सम्यक ज्ञानी के ज्ञान को सुनता है और भद्र परिणाम में उसे समझता है। समझने के बाद अपने अज्ञान के टुकड़े टुकड़े करता है, मिथ्या ज्ञान के टुकड़े टुकड़े करता है। लेकिन जब मिथ्या ज्ञान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तब उसे सच्ची श्रद्धा प्रकट होती। अहो ऐसा ही है, यही है, इसी प्रकार है, अब मैंने जाना, अब मैंने समझा, अब तो मुझे पूर्ण श्रद्धा हो गई है कि यही ज्ञान सही है, यही मार्ग सही है, ये जिन धर्म सही है, जिन शासन सही है। वीतराग धर्म ही आत्म कल्याण करने वाला है, इससे पर श्रद्धा होती है और फिर उस श्रद्धा के साथ और भी ज्ञान जाता जाता है और फिर सत्य की खोज में जाओ। महानुभाव फिर अनुभव में जाओ, अनुभूति में जाओ, स्वानुभूति में जाओ और वो स्वानुभूति समस्त विषयों का अंत करने पर होता है। समस्त पांच इंद्रिय के विषयों का जब अंत होता है तो स्वानुभूति होती है। आत्मनि आत्माना आत्मानाम, आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा को फिर जाना जाता है, ध्याया जाता है, तब जाकर के फिर हमें जो है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वर्तमान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अज्ञानी की उपासना कर रहे हैं और उन्हें अज्ञान मिल रहा है, उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल रहा, उन्हें भटकाया जा रहा है। कुदेवी देवताओं की उनसे पूजा कराई जा रही है, असंयमियों की आराधना कराई जा रही है, गलत मार्ग में लगाया जा रहा है, वीतराग धर्म के प्रति परिणाम नहीं दिए जा रहे हैं। जो निर्गंथ अवस्था को धारण करके भी वीतराग मार्ग का जो अनुमोदक ना हो, अनुमोदित करने वाला ना हो और असंयमों का अनुमोदित करने वाला हो, मिथ्यात्व का अनुमोदन करने वाला हो, वो अज्ञान की दशा में चलने वाला है। बात तब बिगड़ती है जब सही रूप गलत रूप में प्रकट होके आता है। यह सही चीज़ जो है गलत रूप में प्रकट के आती है तो सामने वाला व्यक्ति को गलत वाली भी सही लगने लग जाती है। बुराई बुराई के रूप में आती तो अच्छाई कभी खत्म नहीं होती।
लेकिन बुराई जब अच्छाई बन के आ जाती है तो फिर वो अच्छाई का नाश हो जाता है। रावण यदि सीता के सामने रावण के रूप में आता तो सीता कभी हरण को प्राप्त नहीं होती, लेकिन रावण बहुरूपिया विद्या सिद्ध करके वो राम का रूप लेकर के आया। जब राम का रूप लेकर के आया तो सीता का हरण हो गया। ऐसा कथानक अन्य जगह प्राप्त होता है कि वो राम का रूप बनाया और चलो, तो वो राम के धोखे में चले गए। ऐसे ही बुराई बुराई के रूप में आए तो कभी भी कोई भटकाव नहीं है, लेकिन जब बुराई अच्छाई का चोला ओढ़ करके आती है तो भटकाव हो जाता है, भटकाव हो जाता है। मैं मुनि हूँ, मैं निर्ग्रंथ हूँ, मैं समाज के लिए प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, और मैं जब यदि अपने मुख से कोई बात कहूँगा तो लोग स्वीकार करते हैं, और यदि मैं प्रामाणिक व्यक्ति होते हुए अप्रामाणिक बात कहता हूँ तो लोग फिर उसे भी स्वीकार कर लेंगे कि हमारे महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं, हमारे गुरुओं ने बताया है, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? उस अज्ञानी की उपासना करने से फिर अज्ञान प्रकट होगा। तुम्हें बाहर से ज्ञानी दिख रहे हैं पर अंदर से अज्ञान भरा हुआ, मिथ्यात्व भरा हुआ है। तो कह रहे हैं अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान ही अज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन जो ज्ञानी की उपासना करेगा, जो सच्चा ज्ञानी है, तो उसकी जो उपासना है वो तुम्हें ज्ञान ही ज्ञान देगा, सच्चा ज्ञान, सच्चा मार्ग, सच्चा रास्ता देगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है जिसके पास जो होगा वो ही देगा। व्यसनी व्यक्ति तुम्हें व्यसन ही देगा और चारित्रवान व्यक्ति तुम्हें चारित्र ही देगा। संयमी के पास बैठोगे तुम्हें संयम की बातें मिलेगी और असंयमियों के पास बैठोगे तुम्हें असंयम मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि हे मुनि, तो असंयमियों की संगति मत करना, क्योंकि असंयमियों की संगति करेगा तेरे अंदर असंयम आएगा। शांति सागर जी महाराज व्रतियों से आहार लेते थे, बोले व्रतियों की संगति करो, व्रतियों के पास बैठो, उनसे बातें करो, चर्चा करो। तो व्रति के साथ बैठोगे तो व्रतों का संरक्षण संवर्धन होगा, और अव्रतियों के साथ बैठोगे तो व्रत का संरक्षण नहीं होगा, भक्षण होगा। तुम्हारे व्रत भी समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारा रास्ता जो है वो मिथ्या रास्ता हो जाएगा, भटक जाओगे। भटकना बहुत सरल है पर सही रास्ते में चलना बड़ा कठिन है। तो इसलिए कहा है कि ज्ञानियों की संगति करो, ज्ञानियों के पास बैठो, ऐसा यहाँ पर कहा। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।